हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनुराधा अग्रवाल। आज आपको मैं संजीव पासबुक मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 इंग्लिश का पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए आप, वन द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल। एक जर्मन बहुत सारे जर्मन में से एक बॉटल को हिला रहा था। तो में से का सेंस कौन दे रहा है आपका? ऑफ। ऑफ हमेशा यहाँ पर वन ऑफ द जर्मन्स है ना, तो ऑफ आएगा। हैव मेड बिफोर। हैव ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्वेश्चन वर्क बना है, तो आपको सब्जेक्ट की नीड है। अब हम किसी से मिल रहे हैं तो इंसान ही होगा, तो वी सब्जेक्ट के रूप में आपका क्या आएगा? वी। तो फर्स्ट में आपका क्या था? ऑफ। सेकंड में वी। पेडेस्ट्रियन यूज जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए का सेंस शुड देगा। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव अ डिफरेंट साउंड? शूट में बड़े ऊ की मात्रा, सून में बड़े ऊ की, लुक में छोटे ऊ की, बून में बड़े ऊ की। तो आपका अंतर क्या है? लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर? बताइए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कौन नहीं है। तो आपको देखना है कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर क्या है आपका? हार्डवेयर। तो मेन आंसर हमारा क्या हुआ? प्रोसेसर। क्या हुआ हमारा आंसर? प्रोसेसर। कच्छल इज क्या है? आइलैंड। तो आई में आ लिखते तो अ से लेकर औ तक के वर्ड में हम एन आर्टिकल लगाते हैं। द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ। पाथ का मतलब रास्ता और वे मतलब भी रास्ता। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए, डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस द नेक्स्ट ईयर दिस। क्या होगा? विल बी नथिंग। कुछ भी नहीं होगा सिवाय यादों के। क्या नहीं होगा? कौन नहीं होगा? हाँ, वॉर। दिस कौन होगा? वॉर। दिस वॉर है ना। यह वॉर भी नथिंग, कुछ भी नहीं होगा, बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरीज। ये मेमोरी आपका हो जाएगा यहाँ पर। आई नो फ्रॉम ऑल द हैपन्स। जो कुछ यहाँ हुआ है टुडे आज, हाउ मच बोथ। बोथ क्या? आर्मीज। क्या आएगा? आर्मीज। लॉन्ग फॉर मतलब कामना करता है किसकी? पीस की। तो इस तरह से ये भी हमने कर लिया है और आप इसको शांति से बैठकर करें। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम यहाँ पर 12 की तरफ। लीफ जहाँ पर भी, लाइफ जहाँ पर भी आपको वी एस मिले, आपको क्या करना है? एफ ई को हटा देना है, तो LIVES लाइव्स। ड्रेस जहाँ डबल एस और ES ऐड कर दे तो ड्रेसेस। इसके बाद में यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग देख, यहाँ पर कंप्लीट करना है आपको वर्ड। तो क्रिसमस CHRIS, क्रिसमस MAS, क्रिसमस, क्रिसमस। यहाँ पर क्रिसमस। यहाँ पर प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट। नीचे देखिए, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन ड्राइविंग अ लाइसेंस। जब आप वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल्स, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना, जबकि का सेंस आपको वाइल देगा। वाइल के बाद ING फॉर्म। अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक फुल सेंटेंस। माई कंट्री लव। लव प्यार का काम करने कौन करेगा? मैं। आई लव वर्ब आ गई, किसको प्यार करेंगे? माई कंट्री। इस तरह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। आगे चल रहे हैं हम। इज मेडिसिन द बेस्ट? स्माइल। तो सबसे अच्छे उपचार क्या है? स्माइल। स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन। ठीक, चलिए आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। डू नॉट ट्रैफिक रूल्स। डू नॉट क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? वॉयलेट, उल्लंघन नहीं करना चाहिए ट्रैफिक के नियमों का। ऑलवेज टू लेफ्ट, क्या करना चाहिए? ऑलवेज ड्राइव करना चाहिए लेफ्ट टू द लेफ्ट, हमेशा लेफ्ट साइड चलना चाहिए। इस तरह से आपको ड्राइव भी लेफ्ट साइड में करना चाहिए। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखिए, हिज मतलब हेंसवॉल्फ फेवरेट्स राइटर कौन है? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक का नाम क्या है? फॉर द मेडिंग क्राउड। याद रखने वाली चीज़ें हैं। सो दैट देयर इज़ नो मेन लैंड्स, नो दे सो आउट देयर इज़ नो मेन्स लैंड। वी टॉक्ड बातशेबा। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? बातशेबा पे। कहाँ? नो मेन लैंड जगह पर।
है ना वहाँ पर। एंड गर्ब्रिल्स के बारे में, ओक एंड सर्जेंट के और ट्रॉय एंड डोरसेट के बारे में बात कर रहे हैं। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 मंथ, जो कि अभी उसने उसकी पत्नी के बारे में बात किया, और उसका बेटा जो अभी 6 महीने का है ना, पहले ही पैदा हो, उसके बारे में मैंने और हेंसवोल्फ ने बात की। एज आई लुकड अबाउट मी देर वॉज हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। आई लुकड अबाउट, जब मैंने चारों तरफ देखा तो सिर्फ खाकी कलर के ढेर नज़र आ रहे थे सब जगह पर, एंड ग्रे कोट के ऑल ओवर नो मेन्स लैंड पर। स्मोकिंग चल रहा था, लाफिंग था, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, खाना पीना, बातें करना, हंसना, ये सब वहाँ चल रहा था। हेंसवोल्फ एंड आई, हेंसवोल्फ और मैंने शेयर किया वॉट वॉज लेफ्ट ओवर द वंडरफुल क्रिसमस केक, जो कुछ भी बचा हुआ था हमारे पास क्रिसमस केक था। जो क्रिसमस केक किसने बनाया था? कोनी ने बनाया था। ही थॉट, उसने सोचा, ही थॉट द मार्सिपियन वॉज, मार्जिपियन बादाम से बना हुआ बर्फ़ी, वॉज द बेस्ट, सबसे अच्छा था। ही हैड एवर टेस्ट, जो उसने पहले कभी नहीं खाई थी, जितना भी पहले खाया उससे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगी। आई एग्री, और मैं भी सहमत था। ही एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, सो वो भी हर चीज़ के लिए सहमत था। एंड ही वॉज माई एनिमी, है ना, वो मेरा शत्रु था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी, इस तरह की क्रिसमस पार्टी लाइक इट, ऐसी कभी नहीं हुई कोनी। इस तरह से उसने अपने पत्नी को अपने पत्र उसके बारे में बताया। किसने? हमारे जिम मैकफर्सन ने कोनी को पत्र में ये सब कुछ बताया। वॉट डिड हेंस वोल्फ एंड द ऑथर शेयर, क्या शेयर किया था उन्होंने? तो आपको पता है कि जो नो मेनलैंड्स पर उन्होंने शेयर किया था क्रिसमस केक, जो कि मेड बाय कोनी था। तो यहाँ पर आपको लाइन से ये आई शेयर, मतलब हेंस वोल्फ एंड, है ना, हेंस वोल्फ एंड द ऑथर, आई की जगह द ऑथर शेयर, है ना, अ क्रिसमस केक, क्या बना के लिखोगे? अ क्रिसमस केक मेड बाय कोनी के द्वारा बनाया गया था, वो उन्होंने शेयर किया। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज हिज सन हेंस वोल्फ, हेंस वोल्फ के बेटा कितना बड़ा था? तो जस्ट 6 मंथ, है ना, तो द सन वॉज 6 मंथ ओल्ड, हिज सन वॉज 6 मंथ ओल्ड। इस तरह थोड़ा बना के लिखना है। फाइंड द वर्ड्स ऑफ फ्रॉम अपोजिट, क्या निकालना है? अपोजिट। वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में है, तो आंसर भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में देना है, तो आप क्या लिखोगे? बेस्ट, ये रहा आपका बेस्ट। फ्रेंड का एनिमी, आपका एनिमी यहाँ पर अपोजिट लिखना है आपको। इस तरह से ध्यान दें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, रीड करें और फिर देखें कि क्या लिखना है हमें। फिर देखो, विच वॉज हिज फेवरेट बुक, हिज फेवरेट मतलब हेंस वोल्फ की फेवरेट बुक कौन सी थी? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये रहा, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। क्लियर? फिर आगे चलते हैं। वॉट डिड दे टॉक ऑफ इन नो मेनलैंड्स, नो मेनलैंड पर उन्होंने किस चीज़ के बारे में बातें की? तो बात शेबा वगैरह इस तरह का पढ़ा था ना, ये रहा वी टॉक, है ना, ये रहा वी टॉक बादशेबा एंड गर्ब्रिल्स ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉरसेट के बारे में। तो आपको यही चीज़ें लिखनी है कि इन नो मेन लैंड पर वी की जगह क्या लिखेंगे? दे, क्या लिखेंगे? दे टॉक्ड अबाउट बादशेबा वगैरह, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा चल रहा है सी पर। हु वॉज हेंस वोल्फ्स फेवरेट राइटर, हेंस वोल्फ का फेवरेट राइटर कौन था? तो हमने पढ़ा था थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर देखिए, हिज हेंस वोल्फ्स फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। यहाँ तक आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पैसेज पे। 20 पर आए, ही डिप्ड हिज फिंगर इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम, उन्हें टूस दिया, उसके मुंह में डाल दिया, इनटू द फान सॉफ्ट वेट माउथ में, उसके गीले मुंह में, इट सक्ड ग्रेटली, और उसने भी उसको बहुत जल्दी पिया, है ना, लालच से। वेन ही विड्रो देम, जब वो उंगलियों को बाहर निकाल लेता था, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, और वो एक बदहवासी की हालत में मिमियाने लगता था, मतलब उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। एंड बटेड हिम, और वो बटेड मतलब ऐसे धक्का मारना होता है ना, ऐसे, तो उस पर अपने सिर से टक्कर मार रहा था। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन, उसने फिर से अपनी फिंगर्स को डुबोया अगेन, एंड एज द फान शक्ड,
और फिर से फ़ान ने उसको एज द फ़ान सक चूसा ही लोवर्ड देम स्लोली, और उसने धीरे धीरे उन उंगलियों को नीचे किया इनटू द मिल्क के अंदर। द फ़ान ब्लू ही द सक्ड एंड स्नोट, उसने गड़गड़ाहट के साथ में उसको सबको पिया, दूध को पिया। इट स्टेम्प्ड इट स्मॉल हुप्स, और उसने अपने छोटे छोटे जो खुर थे उनको स्टैम्प किया ज़मीन पे इम्पेशेंटली, अधीरतापूर्वक। एज लॉन्ग एज, जब तक ही हेल्ड द फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क, जब तक वो उस दूध के लेवल तक अपनी फिंगर को डुबोता था। द फन वॉज कंटेंट, वह संतुष्ट था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। किसने? फान ने। इट वॉज एक्सटेसी, ये एक आह्लाद था। टू फील इट्स टंग्स अगेंस्ट हिज हैंड्स, कि जो वो था हमारा जोड़ी था, वो अपनी उंगलियों को जो फांस कर रहा था ना, सोच रहा था, तो वो जो वो महसूस कर पा रहा था उसकी टंग को अपने हैंड्स पे, तो बहुत ही उसे आनंददायी लग रही थी। इट इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे उसकी जो टेल थी वो घूम रही थी, हिला रहा था मतलब फ़ान। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस, अंतिम बूंद खत्म हो चुकी थी। इन द स्वेल्ड ऑफ फॉर्म्स, और गर्लिंग और गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, वो झाग बन रहे थे। वेहर डिड ही थ्रस्ट फिंगर्स, कहाँ टूसी थी उन्होंने अपनी फिंगर्स को, तो आपको पता है ना, ही थ्रस्ट इज फिंगर इनटू द फान सॉफ्ट वेट, तो ये रहा, ही थ्रस्ट हिज फिंगर इनटू द फान सॉफ्ट वेट। इस तरह से आपको बना कर लिखना है। आगे चलते हम, क्वेश्चन नंबर बी पर है 19। वेन डिड द इट ब्लीड फ्रेंटिकली, कब वो बदहवासी की स्थिति में ब्लीड कर रहा था? जब उसकी जोड़ी विड्रॉ कर रहा था इस फिंगर को, तो यही वाली लाइन निकालना है। देखिए, ये रहा, इट ब्लीडेड फ्रेंटिकली बटेड हिम, कब? वेन ही विड्रॉ हिज फिंगर्स, वेन द जोड़ी विड्रॉ हिज फिंगर्स, है ना, ही फ्रेंटिकली ब्लीडेड। हाउ लॉन्ग वॉज फान कंटेंट, कितनी देर तक? लॉन्ग, तो एज लॉन्ग एज था ना, ही हेल्ड हिज फिंगर्स, तो यही लाइन निकालते हैं। ये रहा आपकी लाइन्स, एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फन वॉज कंटेंटेड, एज इट इज़ आपको लिखना है। इसके बाद में व्हाट वॉज एक्टेसी, आह्लाद किस चीज़ का था? तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, एक्टेसी। ये रहा आपका आंसर, देखिए एक्टेसी का मीन्स देखते हैं हम यहाँ पर। कहाँ गया ये? इट वॉज एक्टेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज वेट माउथ, है ना, अगेंस्ट हिज हैंड। तो इसी को अब थोड़ा सा आपको जमा के लिखना है। टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड वॉज एक्टेसी, क्या लिखना है यहाँ से? टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड वॉज एक्टेसी, है ना, इस तरह से आपको जमा कर लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सके। हु वॉज कंटेंट, कौन संतुष्ट था? सिंपल है, द फान वॉज कंटेंट, है ना, तो ईट की जगह फानी पहले बता चुकी हूँ मैं आपको। यहाँ से देखिए, हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ द एनिमल्स लाइक फान, तो हुप्स वर्ड आया था हमारे पास, क्या आया था? हुप्स, ये रहा आपका आंसर। ठीक, आगे चल रहे हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पर 21 पे देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज ए ग्रेट किंगडम नेम्ड महापाल, इट वॉज वेरी फर्टाइल, बहुत ही अच्छा था, उपजाऊ था, समृद्ध था वो राज्य। पीपल ऑफ द किंगडम्स वर हैप्पी, बहुत खुश थे महापाल के लोग। महापाल वॉज रूल बाय द किंग महेंद्र, महेंद्र वहाँ का राजा था। हु वॉज अ नोबल किंग, जो कि एक आदर्श राजा था। ही टुक केयर ऑफ द पीपल्स, वो लोगों की का ध्यान रखता था लाइक हिज ओन चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरह। बट द पीपल ऑफ महापाल वर नॉट हैप्पी, पर महापाल के लोग खुश नहीं थे। अबाउट द फैक्ट, इस बात को जानकर दैट द किंग डिडेंट हैव अ चाइल्ड हिज ओन, कि राजा का अपना बच्चा नहीं था। वन डे द मिनिस्टर केम टू द किंग्स विद रिक्वेस्ट, और एक दिन उसके जो मंत्री थे रिक्वेस्ट के साथ में उसके पास आए, राजा के पास। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई
वर द पीपल्स ऑफ महापाल नॉट हैप्पी बिकॉज देयर किंग्स, है ना, द किंग डिडंट हैव अ चाइल्ड इज ऑफ हिज ओन। यही आंसर आपको लिखना है। सेम लिख दो आंसर, ऐसे कैसे ही प्रिंट कर देना है। चलिए आगे। व्हाट वॉज द नेम ऑफ किंगडम, किंगडम का नाम क्या था, तो हमने पढ़ा द नेम ऑफ द किंगडम वॉज महापाल। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। मीन्स अ पर्सन हु किंग रूल्स अ किंगडम, तो कौन होता है, किंग, जो कि वहाँ पर पैसेज में ही है। आप यहाँ से भी देख लें, क्वेश्चन में भी। अ पीस ऑफ लैंड दैट रूल बाय ए किंग और क्वीन के द्वारा, किंगडम क्या आएगा, किंगडम। आगे चलते हैं। हु केम टू द किंग वन डे, कौन आया था एक दिन राजा के पास, तो मिनिस्टर आए थे। ये रहा आंसर आपका। वन डे द मिनिस्टर केम टू द किंग, इतना ही बस। आगे चल। हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सी। रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल गिवन द वर्ड्स। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। आपको REN प्लस कर देना है इसमें, बस REN, चिल्ड्रन। हमें पैसेज से निकालना होता है कि कहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन। तो यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आपका ये रहा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। सम पिजन्स वर caught in a net, they decided to fly with the net once a hunter spread a net in a forest। नंबर 1 पे जब उसने नेट बिछा दिया तो क्या होगा, सम पिजन्स वर caught in the net। नंबर 2 अब क्या होगा, नंबर 3 पर आ गया आपका, दे डिसाइडेड टू फ्लाई विद द नेट। नंबर 3 नंबर 4 पे क्या होगा, द पीजन फ्लू टू देयर फ्रेंड नेट, उड़कर कहाँ जाएंगे, अपने मित्रों के पास, रेड के पास। और रेड क्या करेंगे, कट द नेट। इस तरह से आपने सीक्वेंस कंप्लीट कर लिया। और इसी सीक्वेंस में 1 2 3 में जिस तरह से अपने नंबरिंग किए, वहाँ पर पूरी लाइन आपको लिख कर आना है। ऐसा नहीं कि आप नंबरिंग लिख कर आएँ, लाइन्स लिख कर आएँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। इमेजिन दैट यू आर द आशिमा Thingla from the Batinda, write a letter to your friend telling him her about the place have visited recently. You may use the following points. आपका नाम आशिमा थिंगला है और आप कहाँ से, बटिंडा से हैं। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। अभी हाल ही में जिन स्थानों पर आपने भ्रमण किया है उसके लिए आप कुछ मदद ले सकते हैं। वेयर डिड यू गो, मतलब आप किस जगह गए थे, इसका आंसर लिख सकते हैं। और डिड यू सी देयर, और आपने वहाँ क्या क्या देखा। और हाउ डिड यू फील, आपने कैसा महसूस किया। इनको टच करते हुए आपको अपना एक लेटर तैयार करना है। सेकंड, यू आर द कैलाश रीडिंग इन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हंसपुर। योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू जयपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो देखिए कंप्लीट कुछ सब कुछ इसी में नहीं लिखा हुआ है और आपको एक एप्लीकेशन तैयार करनी है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको याद है, इस आपका नाम कैलाश है और आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, आप स्कूल का नाम लिखेंगे। और जगह है हंसपुर, और हंसपुर और योर की जगह आपको माई कर देना है। जब आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्ट, क्या लिखोगे, आई रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट के बाद में आपको माई फादर इज़ बिन ट्रांसफर टू जयपुर, है ना। फिर यहाँ पर फिर काइंडली इशू मी, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मी माई, आई योर की जगह माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, थैंकिंग योर्स ओबीडेंटली नेम। और इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर देंगे जैसा आपको आता है। इसके बाद में यहाँ पर देखना है, एक माई हॉबी पर आपको ऐसे लिखना है, यू मे यूज़ द फॉलोइंग क्लू। जैसे आप गार्डनिंग के बारे में है ना, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, मॉर्निंग में ग्रो फ्लावर्स उगाते हो, वेजिटेबल फ्रेश एयर मिलती है, फ्रेश फ्री वेजिटेबल्स मिलती है, नेबर्स टेम्पल्स हैप्पी, सब कुछ आपको यहाँ इन सब वर्ड को छूते हुए आपको ये तैयार करना है। अगर आपसे ये नहीं हो पाए तो आप यहाँ पर एक स्टोरी दी हुई है, स्टोरी अ बी वेरी थ्रस्टी ड्रिंक वाटर इन अ पॉन्ड। तो आपको बी एंड डव, कौन सी स्टोरी लिखनी है, हेडिंग डालना है अ बी एंड अ डव। हेडिंग के नंबर मिलते हैं और लास्ट में आपको डू गुड हैव गुड, जैसा भी आप मोरल लिखना चाहें वो लिखें। इस तरह से लिखते हैं और इस स्टोरी को कंप्लीट कर दें
तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको पैराग्राफ राइटिंग अच्छी लिखती है तो पैराग्राफ की प्रैक्टिस कीजिए, और आपको स्टोरी अच्छा लगता है तो स्टोरी की प्रैक्टिस कीजिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टोरी को करिए। 10 नंबर तो आपके यहाँ मिलते हैं और 5 नंबर आपको लाइन सेट करने के मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।